आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। ये बीमारी भारत में लगातार बढ़ रही है। बढ़ते हुए आंकड़े काफी चिंताजनक है। इस बीमारी से मरीज को राहत देने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर अजमेर में 45 वर्षीय मरीज को ब्रेन ट्यूमर से छुटकारा मिला। यह सफल ऑपरेशन न्यूरो सर्जन डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी ने किया। आज डेजर्ट एक्सप्रेस से खास बातचीत में डॉक्टर चौधरी ने बताया कि ये बीमारी अधिकांश बच्चों में बढ़ रही है और इससे कई मौतें भी हर वर्ष होती है। उन्होंने कहा कि अब तक वह 200 से अधिक ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसमें अधिकतर मरीजों को इसकी वापस शिकायत नहीं हुई। उनका कहना है कि ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होना मरीज के इम्यून पावर पर है। उनकी इम्यून पावर ही उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करवाती है। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों में उल्टी आना, चक्कर आना, एक तरफ का हाथ पांव सुन्न होना, कम दिखाई पड़ना सहित अन्य हैं। उनका कहना है कि इस तरह के लक्षण यदि किसी भी व्यक्ति में दिखते हैं तो वह चिकित्सक के पास जाकर सीटी स्कैन करवाएं, इससे कि उसकी बीमारी का पता लगाया जा सके और समय रहते उसका उपचार हो सके। उनका कहना है कि कई मरीजों की जान इसलिए चली जाती है कि वह समय पर इसका उपचार करवाने नहीं पहुंचते और तब तक ब्रेन ट्यूमर काफी बड़ा हो चुका होता है। डॉक्टर चौधरी ने ब्रेन ट्यूमर डे पर 45 वर्षीय मरीज को राहत प्रदान की और उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से परेशान चल रहे मरीज के दिमाग में 10/12 की एक गांठ थी, जिसके कारण वह ना तो बोल पा रहे थे और ना चल पा रहे थे। उनका एक तरफ का हाथ व पांव भी सुन्न था। मरीज की जांच करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन किया और अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। 2 दिन चिकित्सक देखरेख में रहने के बाद उनको छुट्टी दी जाएगी। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर बीमारी से निजात पाने वाले मरीज व उसके परिजन खासे खुश नजर आ रहे थे। देखिए, आज इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्यूमर डे मनाया जाता है, जो 8 जून। जो ब्रेन ट्यूमर होता है, लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं इनके बारे में कि किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। दिमाग में जो ट्यूमर होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, जिसको हम कैंसर की श्रेणी में नहीं मानते हैं इन लेमन लैंग्वेज में। एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिनको हम कैंसर मानते हैं। तो जो बिनाइन ट्यूमर है, उनका अगर हमें समय पे पता चल जाए तो पूरा इलाज संभव है और मरीज अपनी लगभग पूरी ज़िंदगी जी सकता है बिना किसी न्यूरोलॉजिकली इम्पेयरमेंट के। दूसरी बात आती है कि किसी भी आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, या उसको कब हॉस्पिटल जाके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसमें जो नॉर्मली जो लक्षण होते हैं वो ये होता है कि पेशेंट को सुबह उठने पे जी खराब होता है, उल्टी होना, सिर दर्द होना, मरीज को दौरे आना, जी घबराना, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी आना, या एमआरआई में ये पता चल जाता है कि वो दिमाग के किस हिस्से में है। हम बहुत सारे गांठ ऐसी होती है दिमाग के, जिनको हमें सिर के ऊपर से खोल के करना पड़ता है। कुछ गांठें ऐसी होती है जिनको हम नाक के द्वारा भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने अजमेर में, इससे पहले कभी संभव नहीं थे, पिट्यूटरी एडिनोमा ट्यूमर का ऑपरेशन किए हैं। अभी आपके द्वारा एक ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन किया गया है, क्या था और क्या ट्यूमर था? रात को भी आज रात में मैंने एक ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया है। जो 45 साल के मेल पेशेंट थे, उनको एक बड़ी गांठ थी दिमाग में, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 10 × 12 सेंटीमीटर था। पेशेंट को एक शरीर के दाएं हिस्से में कमजोरी थी। पेशेंट बोलने में असमर्थ था, बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने रात में उसका ऑपरेशन किया और पूरी गांठ एंटोटो निकाल दी है। पेशेंट का ऑपरेशन के बाद सीटी स्कैन कर लिया है। सीटी स्कैन में पूरी गांठ निकल गई है। अभी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, अभी मशीन से हटा दिया है और पेशेंट 1-2 दिन में घर जा सकता है। इस महीने में मैंने इससे पहले जो ऑपरेशन किया उसमें कई पेशेंट ऐसे हैं जो मुंबई से, जयपुर से करा के आए। एक पेशेंट अभी इसके पीछे मैंने 7 दिन पहले किया है, जो पेशेंट का जयपुर में एसएमएस में 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, 2016 में, 2018 में, और उसके बाद 4 बार शंट का ऑपरेशन हुआ है। अभी मैंने जो दोबारा ऑपरेशन किया उसमें पूरी गांठ उसकी निकाल दी, मरीज पूरी तरह स्वस्थ है।